हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टोटोमेरिज्म पे पढ़ा था। टोटोमेरिज्म उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कंपटीशन में इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक कंपटीशन में आप उठा के देख लीजिए, टोटोमेरिज्म पे कई जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो तो हमने समझा था कि एक्चुअल में टोटोमेरिज्म होता क्या है, किस तरीके से ये टेक्स प्लेस करता है। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस लिख के आए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं, देखो अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो हमने ये कोशिश की है। अब आगे हम जीओसी पढ़ रहे हैं, जैसे हर एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते जाएंगे जो पीछे आ चुके हैं। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिनके आगे आने की संभावना होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और उस प्रैक्टिस के लिए आज हम आए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमने क्वेश्चन रखे हैं कि इन कीटो और इनोल। ये तो आप फर्स्ट वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि कीटो कौन सा है और इनोल कौन सा है। ये कीटो फॉर्म है जिसमें कीटोन होता है, कीटो, और जब ये H उधर चला गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया तो ये इन और ओल में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। जनरली मैंने आपको बताया था कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इनोल से, क्योंकि कीटो में C डबल बॉन्ड O होता है और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कई बार इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, कई बार आपको कई इनोल फॉर्म दे देंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक तो ये है और एक ये है, तो इनमें से ये कीटो और इनोल में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हमारे पास जो इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। दो रीजन इसके हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि हमारे पास क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन बन रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। जैसे हम कहें पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ रहा है, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। हम यहाँ पर कह सकते हैं पाई सिग्मा पाई फिर से पहुंच रहा है, तो एक तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस कर रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, शायद पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास है CH3 और हमारे पास है C और यहाँ पर क्या है, OH है, इसको लिखा है हमने। इस C के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, CH है, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है और इस C के साथ क्या है, CH3। तो हम आपको कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पहली चीज। दूसरी हमने बताई है कि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। तो इन दो फैक्टर की वजह से ये जो इनोल फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल हो गई, किससे, कीटो फॉर्म से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमको याद रखना है, तो इट इज मोर स्टेबल हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं हम। सेकेंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहां पर ये फिर से कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और यहां पर कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो एक बार फिर से हमारे पास वही आंसर आता है कि कीटो से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इस केस में भी, इसमें भी किस वजह से है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से। हम कह सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। आप देख सकते हैं बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है ना, फिर पाई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, और जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, आपको मैं बता देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह स्थिर है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। And if pi bond is in moving position, means not localized, it is delocalized, then it will be more stable. अब पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो इसमें मैं कह दूं कि ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है ये हमारी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इनोल। वो तो आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर H था, ये H यहाँ गया है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया है। कीटो किस में कन्वर्ट हुआ है, इनोल में।
अब इसमें पूछा जाएगा कि कीटो और इनोल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस केस में कीटो ज्यादा स्टेबल है इनोल से। आप अपने आप अंदाजा लगा लोगे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ हिंट दिया था किसके बारे में, हमने एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में बताया था। जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एक्चुअल में। तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्या है, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन भी है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कीटो फॉर्म हो गई, इसकी इनोल कैसे बनी, यहां से H गया, ये जो H था ये यहां चला गया, तो इसका डबल बॉन्ड था वो यहां आ गया। अब देखिएगा ये जो इनोल फॉर्म है हमारी, ये क्या हो गई, वही एंटी एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक है। आप देखिए कि यहां पर कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है और 4 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो ये अनस्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि ये 0% है। जो एंटी एरोमेटिक होगा उसके बारे में आप बिल्कुल कह दीजिएगा कि ये अनस्टेबल है, 0% है। ये जो फॉर्मेशन होगी 100% इनकी रहेगी, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देखिएगा, जैसे मैं इसका बताऊं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि एक तो हाइड्रोजन इधर से जा सकता है, एक हाइड्रोजन इधर से जा सकता है। चलिए दोनों बनाते हैं हम, कि मान लो यहां वाला हाइड्रोजन गया है यहां, तो ये डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, देखिए क्या बनता है, ठीक है, यहां पर हो गया OH और इसका डबल बॉन्ड आ गया यहां पे। हम कहते हैं हो सकता है यहां वाला हाइड्रोजन चला जाए, ये हाइड्रोजन चला जाए तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, देखिए क्या बनता है, यहां पर OH है, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बन गया। अब हमसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनमें से। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 हाइब्रिडाइज जो होती है जिसमें, तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और इसके अंदर ये जो कार्बन है ये ट्रायंगल है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर ये ट्रायंगल बनी हुई है तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो गया वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हम देखेंगे ये 120 डिग्री से और कितने पे आ गया, 60 डिग्री पे आ गया। अगर ये केस हम देखें तो इसमें ये जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर अब डबल बॉन्ड नहीं है। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 होता है। और ये जो कार्बन है इसमें, इसके साथ ही जो बॉन्ड है ये कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये 109 से कितने पे आ रहा है, 60 पे। अब आप देखिएगा ये ज्यादा बैंड हुआ है या ये ज्यादा बैंड हुआ है, ये 120 से 60 आया है, ये 109 से 60 आया है। यहाँ स्ट्रेन कम है, यहाँ एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। जिसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगी वो जल्दी टूटता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इन केसेस में क्या देखेंगे कि ये इसको ज्यादा स्टेबल बताएंगे क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन कम है, जबकि इसको हम वेरी लेस स्टेबल कहेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर एंगल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो ये हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ये कीटो फॉर्म दे दी, इसके बाद हमें बना के दी गई है इनोल फॉर्म। इसकी इतनी इनोल फॉर्म बन सकती हैं। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी जो इनोल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप अपने आप से करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए कि कौन सा आप कर पाओगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं।
जैसे कि इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री होना चाहिए और 120 से कितने पे आ रहा है 60 पे, मोर एंगल्स 10 मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप ये देख सकते हो, ये कार्बन कौन सा हो गया sp2, इसका बॉन्ड एंगल 120 से और कितना हो रहा है 60, तो इसको भी हम नहीं मान सकते, मोर एंगल्स 10। इस केस में और इस केस में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जैसे ये है, इस केस में हम ये देख सकते हैं पाई सिग्मा पाई यहां तक जा रहे हैं, जबकि इसमें कॉन्जुगेशन देखें तो पाई सिग्मा पाई मींस लार्ज कॉन्जुगेशन है, और लार्ज कॉन्जुगेशन क्या करती है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए इसको, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि सारे बेंजीन के ऊपर सारी पोजीशन पर क्या है OH है, तो इससे ये स्ट्रक्चर बनाई गई है और इन स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस पे तो सारे ऑक्सीजन हैं, हमने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन नज़दीक हैं क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे और स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर हमें देखना है कि पॉसिबल कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन नज़दीक है रिपल्सन हो जाएगी। ठीक है, इस केस में आप ये देखो कि हमारे पास क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, तो इसमें पॉसिबिलिटी स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा है, तो हम यहां पर मार्क करेंगे और कह देंगे कि ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा विच हैज अनस्टेबल इनोल फॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पहले भी सोल्व किया है ऐसा क्वेश्चन कि इनमें से अनस्टेबल इनोल फॉर्म कौन सी होती है। तो हम इनोल बनाते हैं पहले इसका, कि जैसे यहां से हम ले लें H, तो H यहां चला जाएगा, ये H यहां चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से H यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मेरे भाई, इसमें आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, मींस एंटी एरोमेटिसिटी हो जाएगी, और एंटी एरोमेटिक होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय दिस और दिस, इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि यहां से H चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में मेरे को गड़बड़ दिख रही है, हमने बताया था जो कीटो फॉर्म है, कीटोन है, वो किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए। ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी कैसा है, sp2 है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। यहां से H गया और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो और तो सारों में पॉसिबल है, इसमें ही पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं B विल बी द राइट आंसर। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही मजे की बात है कि अगर हम क्या करें, ऐसा कीटोन ले लें जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ रहा हो नेक्स्ट कार्बन पे, मींस अल्फा हाइड्रोक्सी अगर हम कीटोन लें, जैसे कि मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH OH और यहां पर क्या है CH3, ये कीटोन है, इसके साथ अल्फा कार्बन है और OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिख जाए, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड दिख जाए, तो आपको बेटा करना क्या है, आप सीधा ये करोगे कि OH ग्रुप को यहां और कीटोन ग्रुप को यहां चेंज कर देना है, एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर टोटोमेरिज्म हो गई, जैसे कि CH3C और यहां पर क्या हो गया OH, सॉरी यहां पर हमें बनाना है कि जैसे हम क्या कर दें, यहां पर CH
OH कर दें और यहाँ पर क्या कर दें C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो गया CH3। आप देखिएगा होता क्या है, अगर मैं इसका H यहाँ पर दे दूं, ठीक है, पहले इसका H मैं यहाँ पर दे दूं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखिएगा क्या बना है CH3 C डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गया और इसका H यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया OH। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, बन गया ये OH। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है C है और यहाँ पर क्या है OH ऑलरेडी था ही और यहाँ पर क्या हो गया CH3। अगर मैं इसकी टोटोमेरिज्म करूं तो ये बन जाता है। वही बात हम फिर से करें कि अगर मैं इसका H यहाँ पर दे दूं तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर से ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मानते हो इस चीज को? तो अब इसके बाद देखिए, जरूरी नहीं है ये वाला जाए, मैं कह दूं कि ये वाला H यहाँ चला जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं? तो इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो हमने इसको डायरेक्ट इसमें लिख दिया है। अब आपको कहीं भी ऐसी चीज मिले कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है आपके पास और उसमें आपको टोटोमेरिज्म करनी है तो कीटोन और अल्कोहल को एक्सचेंज कर दो, पोजीशंस चेंज कर दो, वो उसकी क्या हो जाएगी टोटोमेरिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर हमारे पास, अगर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH है OH है और यहां पर है C डबल बॉन्ड OH, ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है एल्डिहाइड है और ये क्या है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया है कि अल्फा हाइड्रोक्सी हो हमारे पास, तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सचेंज करके लिखता हूं कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH और यहां पर क्या है OH, ये है कीटोन है और फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ रहा है नेक्स्ट उस पे, तो हम इसको अल्फा हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि हमें क्या करनी है पोजीशन एक्सचेंज करनी है डबल बॉन्ड O और OH की। तो मैं यहां पर लिख दूं CH3 CH OH और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लग जाएगा H, ये बन गया हमारे पास। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने यही तो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमें कीटोन और OH की पोजीशन एक्सचेंज करनी है। OH यहाँ आ गया, कीटोन यहाँ पर चला गया है, ठीक है। देखो हमारे पास कीटोन था लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। अब हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट एल्डिहाइड देता है वो टेस्ट ये भी देगा। हमारे पास एक टेस्ट होता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो बेटा इस टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ये टेस्ट क्या होता है कि अगर हम टोलेंस रिएजेंट डालेंगे तो टोलेंस रिएजेंट डालने से जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मींस एल्डिहाइड की क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकता है, कीटोन की नहीं कर सकता। लेकिन यहां बड़े ही मजे की बात है कि ये एक ऐसा कीटोन है जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है जिसकी ऑक्सीडेशन टोलेंस रिएजेंट भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए, कंपटीशन में आप इस चीज को पा सकते हैं। आपके मन में ये विचार रहना चाहिए कि कीटोन्स टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते, लेकिन वो कीटोन जिनके पास क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी कहां है टर्मिनल पोजीशन पे है, तो वो किसके गुण रखता है एल्डिहाइड की भी प्रॉपर्टीज रखता है, एल्डिहाइड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसका मतलब वो टोलेंस रिएजेंट की रिडक्शन कर देगा, मतलब टोलेंस रिएजेंट उसकी क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको माइंड में रखनी है कि वो कीटोन्स जिनके टर्मिनल पॉइंट पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, मींस टोलेंस रिएजेंट उनकी ऑक्सीडेशन कर देगा। वैसे तो टोलेंस रिएजेंट कर नहीं सकता कीटोन की, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी वाले की कर देगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।